सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर पे मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो पॉइंट मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ये लाइफ में उतना ही ज़रूरी है जितना आपका खाना खाना, उतना ही ज़रूरी है जितना आपका आपके दोस्तों से मिलना, उतना ही ज़रूरी है जितना रात को नींद लेना। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की वजह से कई लोग अपने बहुत सारे रिलेशंस, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं। ये जो पॉइंट मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा वो लोग यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एरोगेंट कह सकते हैं आप उन्हें, प्राउडी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जिनको किसी और के सामने झुकना पसंद नहीं है या झुकना नहीं चाहते। दोस्तों, आज जो पॉइंट मैं लेकर आया हूँ वो है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का। अब ये कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता क्या है? कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब गूगल में अगर आप मारोगे तो उसका मतलब आएगा युद्ध वियोजन। नहीं समझ में आया ना? मुझे भी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि अपनी हिंदी ही इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग इजीली हिंदी लैंग्वेज को समझ पाए। चलो इसको और इजी करता हूँ और इसका अगर सामान्य भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आता है लड़ाइयों को समाप्त करना, या लड़ाई को या किसी भी परेशानी को या किसी भी दो जनों के बीच में होने वाली मनमुटाव को समाप्त करने की क्रिया को कहते हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब ये क्या है तो आपको सबको पता ही है कि हर घर में किसी ना किसी के बीच में कन्फ्लिक्ट होता ही है, प्रॉब्लम होती ही है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप किसी और की बात सुनकर रिएक्ट या एक्ट करते हो। किसी और की बात सुनकर या किसी और की बात मानकर जब आप रिएक्ट करते हो तो उससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं कन्फ्लिक्ट। और हम उसे सॉल्व नहीं करते, उसको और ज़्यादा खींचते हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल वही लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, वही लोग अच्छा सेल्स कर पा रहे हैं, वही लोग अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं, वही लोग अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं जो लोग कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को यूज कर रहे हैं। ये एक स्किल है जो आप भी यूज कर सकते हैं, आप भी इसे सीख सकते हैं। लेकिन कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग पॉइंट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल है। लेकिन अपन को वहां तक नहीं जाना, हमको सिर्फ इतना समझना है कि हम अपनी बीच में आने वाली या हमारे अंदर जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिसॉल्व कैसे करें, उसको समाप्त कैसे करें। तो दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूं। जब किसी दो इंसान के बीच में झगड़ा होता है, ठीक है, दो इंसान के बीच में झगड़ा होता है तो क्या होता है? गाली गलौज होती है, बातचीत होती है, बातचीत बंद हो जाती है। ठीक है, झगड़ा हो गया, बात खत्म। ईगो, जब किसी इंसान के ईगो पर आ जाता है तो ये कन्फ्लिक्ट ज्यादा क्रिएट होता है। किसी ने आपको कोई बात कही और उस बात को लेकर आप किसी के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ भिड़ गए, बातें नहीं की लेकिन आपके मन में मुटाव आ गया। और वही चीज उसके साथ भी हुई। उसके किसी दोस्त ने आपके बारे में आपके दोस्त को कोई बात कही और वो भी अपने मन में एक शब्द लेके बैठ गया, एक चीज लेके बैठ गया। अब ना ही आप दो आपस में बात कर रहे हो और उसी चीज को लेकर अपने पास रखे हो। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप दोनों कभी भी जीतेंगे नहीं, कभी भी एक साथ नहीं होंगे। इसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट होना। आपके बीच में दो बातें हुई, वो बातें हुई जो आप दोनों ने आपस में नहीं की, किसी तीसरे ने कही और आपने मानी और उस पर रिएक्शन दिया, एक्शन दिया। आप दोनों का रिलेशन इसमें खराब हो गया। अब चलते हैं इसी के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे। आपको किसी ने एक बात कही मेरे बारे में और मुझे बात कही आपके बारे में। आप मुझसे बात करने नहीं आए लेकिन मैं आपके पास बात करने गया और कहा कि मुझे ये पता चला है कि आप ऐसा करते हैं। मैंने कोशिश की, कुछ लोग आपके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। यहां पे क्या हुआ? यहां पे एक चीज हुई कि एक बंदे ने कोशिश की और दूसरे बंदे ने कोशिश नहीं की। तो यहां पे क्या हुआ? एक जीता और एक हारा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे कि यहां पे आप कोशिश कर रहे हो मुझसे पूछने की, लेकिन मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। अगेन यहां पे चीजें बदल गई। यहां पे आप जीत गए, मैं हार गया। लेकिन अब हम आपस में आए, बातचीत करने, सामने बैठे, बता तेरी प्रॉब्लम क्या है।
हर उस पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं जो पॉइंट्स लोगों ने हमें एक दूसरे के बारे में बताया, और हम आपस में बैठ के ये बातचीत कर रहे हैं कि अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की चीजें हैं तो प्लीज सीधा आके मुझसे पूछ, क्या होगा, एक ही बार बुरा लगेगा ना, लग जाएगा, लेकिन हम दोनों के अंदर जो मनमुटाव है वो खत्म हो जाएगा। हम किसी तीसरे के सामने एक दूसरे को हम गालियां नहीं देंगे, बुरा भला नहीं कहेंगे, हम एक दूसरे की हकीकत जानेंगे, और इस सिचुएशन में आप दोनों ही जीतते हैं, आप भी और मैं भी। तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह होता है। आप चाहे स्कूल टीचर्स हो, आपके वहाँ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होना ही चाहिए। आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, किसी के भी साथ। होता ना अक्सर कि स्कूल में बहुत सारी टीचर्स हैं, एक दूसरे के बारे में बात करती है और प्रिंसिपल तक वो बातें पहुंचती है जो बातें पहुंचनी नहीं चाहिए, और प्रिंसिपल के मन में एक अलग इमेज क्रिएट हो जाती है, और फिर वो उस अलग इमेज की बदौलत वो उस टीचर को ज़्यादा परेशान करते हैं या ज़्यादा काम देते हैं या ज़्यादा बिजी रखते हैं। तो इसी तरह बिजनेस ऑफिस में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी को आपसे प्रॉब्लम है तो सीधा जाके बात करो। पहला कदम आप उठाओगे तो ज़रूरी है कि सामने वाला दूसरा कदम उठाए ही, और अगर वो नहीं उठाता है इट मीन्स आप गलत जगह पर हैं। सेम चीज़ इन फैमिली में भी होती है। फैमिली में अगर कोई बात दिल में अटक जाती है तो उस बात को आप फैमिली के साथ या फैमिली के उस पर्सन के साथ बैठकर क्लियर करिए, क्योंकि जिंदगी भर आपको उनके साथ रहना है, उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना है, और हर वो चीज़ करनी है जो उनको कभी ज़रूरत पड़ सकती है, और हर वो चीज़ करनी है जो आपको कभी ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये जो पॉइंट्स है ना, इसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को डेवलप करने के बहुत अलग अलग पॉइंट्स है। एक, आपको बेबाक होना पड़ेगा, आपको डर से लड़ना पड़ेगा। दूसरा, आपके मन में अगर कोई भी ऐसी बात है जिससे बात आगे बढ़ सकती है या आपका मन उस बंदे को लेके खराब हो सकता है, तो उस चीज को जल्द से जल्द कंप्लीट करिए। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपको कोई बात बताता है तो उस पर विश्वास ना करके सीधा उस बंदे से पूछिए जिस बंदे से आपको बातें करनी है या आपके साथ रिलेशन है या आपको कोई बिजनेस डील करनी है। ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स को ध्यान रखकर अगर आप इस स्किल के ऊपर वर्कआउट करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्किल्स आ जाएगी। और ये आनी बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि हर कोई पीठ पीछे बात करना बखूबी जानता है। सही बात आपको कभी पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आज मीडिया भी बिकी हुई है और कंटेंट भी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया हो कोई बात नहीं, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देखते रहिए, क्योंकि ये 10 स्किल्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताई है, और ये 10 स्किल ऐसी हैं जो 2023 में, 2024 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। वो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। बाय बाय।